चॉइस है मेरी। हायर स्पेशलिस्ट मोस्टली लोग 3 ही करियर चूज करते हैं, डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर। तो इनके अलावा भी कई सारे करियर हैं जो हम चूज कर सकते हैं। तो अभी जो आपने फॉर्म चेक करा उसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? जैसे मेरा नाम मोहित यादव है, मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और मैं जॉब भी कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे आपने अभी बताया कि कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई पायलट बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट बनना चाह रहा है किसी एक फील्ड में, ठीक है। तो आपकी स्कूलिंग के बाद और भी सारे कैरियर हैं जिनमें आप इन सब चीज़ों में ना जाके वो भी चूज़ कर सकते हो। हॉलीवुड स्कूल ने आपके इनिशिएटिव लिया है कि हम काउंसिल करें कि अभी से आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। जैसे आपने बताया कि आप कार्डियो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कार्डियो स्पेशलिस्ट, मतलब इसके बारे में? सर ये हार्ट से रिलेटेड है सर, मतलब उसमें जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं तो आप अभी से काम कर रहे हो उस चीज़ के लिए? वो सर तो आपको अभी से ही काम करना पड़ेगा। सपोज करो आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद अगर आप स्टडी स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। जैसे मैंने अपना करियर 2019 में स्टार्ट करा था एज अ जॉब, बट उससे पहले अगर मैं एज अ मॉडल या एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैंने पिछले 10 साल से मैं उस चीज़ के लिए वर्क कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने पर्सनल ग्रूमिंग पे काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मॉडल और एक्टिंग ऐसे ही मिल जाता है, उसमें भी कई सारे फील्ड होते हैं, डायरेक्शन होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं। तो मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, अब जाके मेरे को ये काम मिल पाया है। मैंने अभी रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो करी है सपना चौधरी के साथ, उसमें मैं एज अ एक्टर काम किया। आपने क्या बताया था? गेमिंग डेवलपर। ये अच्छा करियर है वैसे आने वाले टाइम में। और कोई तो आप उस चीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने इनसे पूछा क्या करेंगे? नाइस। और कोई? पहले हम ले लेते हैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट। इसके बारे में बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? ठीक है, चलो ये आपने सही बता दिया। कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स जो कि कस्टमर की क्वारी बहुत नहीं कर पा रहे, जो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो वो आपको गाइड करेगा। और फिर उसके बाद आता है टेली मार्केटिंग। इसके बारे में क्या समझ में आता है? हाँ, जो हम ऑनलाइन प्रमोशंस करते हैं वो टेली मार्केटिंग होता है। डेटा एंट्री जैसे किसी चीज़ के क्या जैसे डेटा मैनेजमेंट, जैसे मैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट में हूँ, मैं फॉरेन के एडवाइजर्स होते हैं उनको हैंडल करता हूँ। अब डेटा एंट्री में भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं। मैं अभी इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आप मिक्स ना हो वो सारी चीज़ें। कैशियर का मतलब होता है जो हाँ, अब आपके दिमाग में ये है कि हम कैशियर में कहीं जाएंगे तो वो कैशियर माना जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। कैशियर एक अकाउंटेंट भी कैशियर ही माना जाता है। अकाउंट क्या करता है? कैश को मैनेज ही करता है पूरे। जैसे सपोज करो आपका स्कूल है, इसका एक अकाउंटेंट है, कैश का लेन देन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो सारा अकाउंटेंट करेगा, ठीक है। वेयर हाउस ट्रैकर्स सपोज करो डीमार्ट है, एक ब्लिंकिट ले लेते हैं या अमेजोन ले लेते हैं। आपने उस पर कुछ ऑर्डर करा, वो ऑर्डर वेयर हाउस के पास गया, मतलब जो उस कंपनी का जो हैंडल करते हैं, हाँ, तो उनके पास गया, वो वेयर
आइडियाज़ हाउस के बहुत अच्छे होते हैं, मैं मानता हूँ कि वो कर लेंगे, अपने लाइफ में अचीव कर लेंगे कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या पायलट बन जाए, जो भी ये 3-4 फील्ड है मेन में। बाकी के क्या करेंगे? स्पोर्ट्स में जाएंगे। स्पोर्ट्स में किसमें? फुटबॉल में। कौन सा फेवरेट प्लेयर है? नेमार का भी करेक्ट क्या है? क्लब ब्रोकर बीच सपोज करो आपको कुछ लाइक फ्लैट चाहिए, ठीक है? अब बीच में जो मीडिएटर होते हैं वो ब्रोकर होते हैं। अब आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ब्रोकर जैसे बेचते हैं शेयर्स एक कंपनी के शेयर्स को। नहीं मार्केटिंग का वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो ब्रोकरेज अपनी सिर्फ ब्रोकरेज लेगा। आपका काम है आपको परचेज करना है, एक प्रोडक्ट है आपको परचेज करना है। अब आपको डायरेक्ट ना लेके आप ब्रोकरेज के थ्रू लो, ठीक है? ब्रोकरेज का क्या काम होता है? आप जगह जगह वो सेट्स ना करो, वो आपको प्रोवाइड कराता है सारी चीज़ें, ठीक है? वो एज अपनी ब्रोकरेज लेगा और आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है? ये होती है ब्रोकरेज। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि आपका एक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचे और उसका प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग होती है वो करता है डिजिटली। कि लाइक एज अ मैं हूँ, जैसे मैं मॉडल हूँ, अब एक कोई ब्रांड है, सपोज करो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन मुझसे ऐड रन करवाएगा, फिर उसकी डिजिटल मार्केटिंग करेगा, लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे वो इसकी ब्रांड को प्रमोट करेगा ताकि वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सेल्स स्पेशलिस्ट क्या होता है बताओ? अभी तक आपके दिमाग में यही है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं और सेल्समैन हमें परचेज करता है, बट सेल्स स्पेशलिस्ट ये नहीं होता है। ये भी होता है बट एक्चुअली ये नहीं होता है। हाँ करेक्ट। अब वो डिजिटली भी होता है, ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। हम उसको ऐसे पिच करते हैं कि वो एग्री हो जाए ये प्रोडक्ट लेने के लिए, इसको सेल्स स्पेशलिस्ट बोलते हैं। अब लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट क्या होता है? ये मोस्टली नहीं पता होगा आपको। अब लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट होता है कि जो लीड जनरेट करता है। सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बता दिया, अब कस्टमर लेगा या नहीं लेगा वो उसके ऊपर है। हमको उसको कन्विंस करना है कि वो ले ही ले। अगर आप एक बाल्ट है उसको अगर हमें कंघी बेचनी सपोज करो तो वो क्यों लेगा हमसे? हम उसके स्पेशल हम उसको बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, क्योंकि वो तो बाल्ट है, वो तो उसको तो कोई उसका यूज ही नहीं है। बट हमें फिर से चलिए मैं पूछ लेता हूँ किसी से, अगर अभी जितना मैंने बताया तो आपको पता समझ में आ गया था, तो मैं पूछ लेता हूँ, आप बताइए सेल्स स्पेशलिस्ट क्या होता है? क्यों एक लीड जनरेट करता है? सेल्स स्पेशलिस्ट क्या होता है? सामान भी बेचता है, एक ऑनलाइन है। जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपनी में आप चाहते हैं कि आप अर्निंग करें अपनी स्कूलिंग के बाद, ठीक है? हर कोई वही चाहता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन के बाद अर्निंग करूँ, फैमिली से कोई सपोर्ट ना लूँ, ठीक है? और वही मैंने चूज़ किया था। मैं ना मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ना मैं पायलट बनना चाहता हूँ, ना मैं ये जो बेसिक कैरियर्स होते हैं इनमें जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपना मॉडलिंग और एक्टिंग का कैरियर चूज़ किया और मैंने उस पर वर्क किया और साइड बाई साइड मैंने जॉब भी ढूंढी ताकि मैं अपना अर्निंग भी कर सकूँ। अभी मैं वर्कफोर्स स्पेशलिस्ट हूँ, उसमें क्या होता है प्लानिंग शेड्यूलिंग होती है। अब जैसे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अब 1000 बच्चे किस टाइम पे स्कूल आएंगे, किस टाइम पे ब्रेक लेंगे, किस टाइम पे कौन सी क्लास की ब्रेक होगी,
वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। अभी क्या करते हैं? अभी तक आपको कौन कौन सी कंपनीज पता है? मुझे जैसे गूगल एमेजॉन में प्लेसमेंट में हायर करते हैं, तो मुझे ऐसी कंपनीज में जाना है। इसके लिए पहले मैं यूज कंसिडर कर रही थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से सोचना चाहिए। और उसके अलावा जैसे आप कॉलेज आप गए, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करी, अगर वहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिली तो आप उसके बाद क्या करोगे? अगर प्लेसमेंट नहीं मिली तो मेरे साथ में रहते हैं, तो जैसे कि बहुत सारी स्किल्स हम सीख सकते हैं। तो एक स्किल साथ में रखना, जैसे कि या तो जैसे FBA मार्केटिंग वगैरह जो होती है, इन सब में अपने आप को मैं अंदर अगर जैसे कि इंग्लिश एज लैंग्वेज साथ में रखता है, क्योंकि अगर इंग्लिश है साथ में तो हम उसको भी पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं जॉब्स के लिए। बेसिकली कम्युनिकेशन मस्ट है, आपको फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में। इसके लिए आपको स्टडीज भी करनी चाहिए और इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि मतलब बेसिकली प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे असेंबल हो रहा है, कहाँ पे डिलीवर हो रहा है, उसकी सारी मैनेजमेंट कहाँ से, सपोज करो हमने कोई चीज़ परचेज करी, उसके बाद वहाँ से डिलीवर्ड होने तक बीच का जो प्रोसेस होता है वो सारा सप्लाई चेन मैनेजर करता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे असेंबल हो रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन का, सैमसंग का ले लेते हैं। अब सैमसंग सारा प्रोडक्ट खुद तो नहीं बना रहा होगा, कहीं से वो ले रहा होगा, फिर कहीं पे असेंबल हो रहा होगा। अब चाइना से जैसे कुछ पार्ट्स आते हैं सैमसंग के, वो इंडिया में होते हैं, जैसे यूएस का है तो यूएस में असेंबल होता है। तो जैसे आपने कहीं देखा होगा तो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए लिखा होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं और वहाँ पे असेंबल करते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। वो सप्लाई चेन मैनेजर करता है, ठीक है। अब यूआई डिजाइनर क्या करता है? यूआई डिजाइनर, यूआई की फुल फॉर्म होती है यूजर इंटरफेस डिजाइनर, जो एक वेबसाइट की जो इंटरफेस होता है कि ऐसा दिखेगा, उसमें जैसे हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, हमने अमेजोन ओपन किया, अब हमें नहीं पता ना हम कहाँ से परचेज करेंगे। वो एक यूआई डिजाइनर उसको डेवलप करता है कि ये इसका बटन है, यहाँ से आप बाई करोगे, यहाँ से आप कार्ट में डालोगे और यहाँ से आपकी पेमेंट होगी। वो काम जो होता है वो यूआई डिजाइनर करता है। इसमें किसी को डाउट बताओ? डिजाइनर से तो ऐसे वो भी होता है कि जो कपड़े में बनाता है तो मैं तो डिजाइनर ही ना। हाँ, तो यूआई डिजाइनर होता है कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर। वीडियो एडिटर क्या होता है? ये मेन है, मेरे को यही एक्सपेक्ट कर भी आप यही आंसर दो है कि जो वीडियो को एडिट करता है। वीडियो एडिटिंग, फिर उसके बाद ग्राफिक्स, फिर थ्रू किसी भी वीडियो एडिट या वीडियो बना रहे हैं। सपोज करो एक मूवी बन रही है, उसकी वीडियो एडिटिंग हो रही है, सिर्फ उसकी वीडियो सिर्फ एडिटिंग होती है और उसमें VFX होता है और भी बहुत सारे मतलब जो खराब पार्ट है उसको कट करके जो भी उसका परफेक्ट पार्ट है उसको एडिट करके आगे वो डिलीवर करें, ठीक है। वीडियो एडिटर आप बताते हैं